16 नवंबर 2025 कल चलता चलता मैं पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर ज़िले में आ गया था। सिंह होटल रुके 110 रुपये में चाय, दाल रोटी और रुकने का सारा प्रबंध। इससे सुंदर दृश्य कहाँ होगा। धुंध का छाया हुआ है, बहुत हल्की सी गुलाबी सी ठंड है, कह सकता हूँ बसंती मौसम में बिल्कुल। रे बसंती पवन पागल न जा रे ना जा रोको कोई, रे बसंती। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए निर्देशित किया था कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और मन की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल का पवित्र वातावरण बहुत शांत होता है, निशब्द। हालांकि अब तो इतनी गाड़ियाँ हो गई, जहाँ झूम झर झर हर समय आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन प्रातः काल उठने पे वास्तव में बहुत कुछ मन प्रसन्न होता है। और जब मन प्रसन्न हो जाता है तो कार्य भी अच्छे ढंग से होता है। अब शहरों में तो हम लोग निशाचर बन गए हैं, 12-1 बज जाएंगे तो शरीर को तो कुछ आराम चाहिए ना। और ये जो नेशनल हाईवे है दिखाई दे रहा है, ये बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा बनाता है। कभी इधर कभी उधर, हर मोड़ पर। हाँ, जब मैं उधर बिहार पार कर रहा था तो करीब करीब 10 किलोमीटर तक सब मुसलमानों गांव बनाए हुए थे और हर जगह हरा हरा झंडा। और ये पहली बार देख रहा था क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा था 10 में से 9 होटल मुसलमानों के थे, उस पर लिखा था मुस्लिम होटल, मुस्लिम होटल। शहनाज, कहते थे दिनाज, रहमान, अताउर, है ना, अमानुल्लाह, जितने भी नाम हैं ये सब इन्हीं के हैं। और सब पे लिखा था मुस्लिम होटल। विशेष रूप से हिंदुस्तान में और कहीं नहीं देखा, क्योंकि कई जगहों पर देखा मैंने जानबूझ के गायत्री रेस्टोरेंट, फास्ट फूड चेन नाम छुपाते हैं। चलो कम से कम लगा तो। हाँ, एक विशेष बात है कि जहाँ कहीं इन लोगों का निवास लगता है, या तो कह लो कि मुझे हमेशा चिढ़ है, नफरत है, तो अजीब सी गंध या अजीब सी वो मुझे दिखाई देती है, विरोध वातावरण है। और जहाँ पे भी हिंदू कहीं पे भी होता है कोई, तो उस क्षेत्र में कुछ कह सकता हूँ कि मानसिकता मेरी हो गई ख़राब, कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सुकून देते कहते नहीं, साफ़ सफाई भी दिखाई देती है, दिखती है। ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सिवाय गंदगी के कोई काम नहीं करते। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था इन लोगों के बारे में कि ये सूअर की औलाद है। सूअरिया 14 बच्चे पैदा करती है, ये 12 पैदा करते हैं, इससे कम नहीं। दूसरी बात बड़ी विशेष, जैसे सूअर गंदगी में रहता है, नाले में रहता है, इन लोगों को भी जहाँ कहीं भी इनकी बस्ती है वहाँ पे सिवाय गंद के, बदबू के कुछ भी नहीं महसूस होता है। खैर, मैं किन बातों पे पढ़ रहा हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग चतुर्धाम की पदयात्रा में गुवाहाटी की तरफ बढ़ रहा हूँ। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मुझे एक साइकिल सवार मिले थे जो कि राजस्थान से वापस आ रहे थे। उन्होंने बताया था मुझे कि गुवाहाटी से 200-300 किलोमीटर दूर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। तो अगर यहाँ से 550, जहाँ से मैं हूँ पश्चिम बंगाली क्षेत्र से, तो 550 को में 200 जोड़े 750 किलोमीटर जाना और है।
उसके बाद सिलीगुड़ी से होते हुए नेपाल काठमांडू, काठमांडू से काशी विश्वनाथ, बनारस और अयोध्या होते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ। इदमस्तु। जय भवानी।